चाइना में WTO को लागू नहीं होने दी। किसी कंपनी ने क्या किया, दवा बनाया। अब आप कहिएगा कोई उठा के उसको कॉपी कर लिया, तब दिक्कत नहीं हो जाएगा। WTO इसकी अनुमति नहीं देगी। मर्सिडीज कार है, उसकी वैल्यू है उसके लोगो की, उसकी डिजाइन की, वही कॉपी कर लेगा। तब चाइना ने कहा हम 15 साल बाद लागू करेंगे। उससे पहले सारी कंपनियों को कहा अपने यहाँ की कॉपी मार लो जितना मार सकता। नहीं से इधर उधर होता तो आज कोई टैरिफ नहीं लगता। गवर्नमेंट को सब्सिडी देने से रोकती है WTO। अब देखते होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO कोई UNO का संगठन नहीं है। ये दुनिया में व्यापार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कवर करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कवर करता है। जैसे सपोज कीजिए कि मर्सिडीज कार है, उसकी वैल्यू है उसके लोगो की, उसकी डिजाइन की, वही कॉपी कर लेगा। तब चाइना में WTO को लागू नहीं होने दिया। चाइना ने कहा हम 15 साल बाद लागू करेंगे। उससे पहले सारी कंपनियों को कहा अपने यहाँ की कॉपी मार लो जितना मार सकते हो। हाँ, कॉपी कर दिया। चाइना अलग लेवल है, खैर वहां पे हम लोग अभी का तुलना नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, नहीं समझे। आगे बढ़े। विश्व व्यापार संगठन ये क्या करेगा तो समझिए ध्यान से। सभी देशों में व्यापार बाधित न हो इसका ध्यान रखता है। जैसे अगर हम लोग ये कह दे कि कोई भी विदेशी कार कंपनी हमारे यहाँ आके बेचेगी तो उसपे 100% टैक्स लगेगा, तो जब वो कार तो महंगा हो जाएगा। टेस्ला का तो तस्ला निकल गया। इसके लिए वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक कॉमन नियम बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट बाहर से गाड़ी बना के लाएगा और यहाँ बेचेगा तो 100% टैक्स लगाएंगे। अगर चाहते हैं कि उनके साथ भेदभाव न हो तो इंडिया में उसका कारखाना लगाई। इस बात पे WTO रेडी हो जाता है। तस्ला इंडिया में कारखाना लगाएगा ही नहीं फिलहाल, और लगाएगा भी ना तो यहाँ से बाहर बेचने में ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि इंडिया के लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। 140 करोड़ लोग में से 140 करोड़ लोग में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते। हम कोई ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं कि अगर त्योहार ना आए तो उनके यहाँ नया कपड़ा नहीं बनता है। उनके यहाँ नया कपड़ा मतलब कोई त्योहार या किसी का शादी ब्याह होना चाहिए, वो भी शादी ब्याह अपने परिवार में, ई ना कि मामा के यहाँ चाचा के यहाँ, ऐसा में नहीं है, अपने फैमिली में। ये ऐसी आबादी 100 करोड़ की। आप ही बताओ त्योहार ना हो तो आप लोग कितना लोग हैं इसमें जो कपड़ा सिलवाते हैं, कपड़ा बनवाते? 2-4 होगा। और पिछवा एगो हाथ उठाया था थोड़ा देख के, लेकिन नहीं लगता है। खैर हो सकता है पर 100 करोड़ में हम लोग भी आते हैं। आगे बढ़े तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम समझ में आ गया। इसके अलावे यह क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कवर करता है। जैसे कोई दवा बनाया, किसी कंपनी ने क्या किया, दवा बनाया। अब आप कहिएगा कि वो दवा के पीछे एक मैंडेटरी रहता है कि क्या क्या इसमें मिलाए हैं और कितना % मिलाए हैं, लिखना पड़ता है। ऐसी कोई दवा नहीं बना सकते हैं जिसपे आपको पूरा कंपोजिशन बिना लिखे आप छाप सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इंडिया का ड्रग कंट्रोलर ब्यूरो आपको परमिशन ही नहीं देगा। इसलिए कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसमें इतना ज्यादा चीज मिला देता है कि लिखने के लिए जगह ही नहीं बचता है। आप देखते होंगे एगो दवाई रहेगा इतना बड़का उसका पर्चू रहेगा, दवाइया रहेगा उसमें एगो, इतना बड़ा एरिया दे देगा। तो लिखना क्या है, मैंडेटरी है। तो कोई उठा के उसको कॉपी कर लिया तब दिक्कत नहीं हो जाएगा। WTO इसकी अनुमति नहीं देगा। आप कॉपी कर लीजिएगा बिना कंपनी बनाए और बिना ब्रांडिंग किए, आप उसे बेच तो पाइएगा नहीं। और जैसे बेचिएगा WTO कंप्लेन कर देगा, उस दवा को क्या कर देगा, बंद करा देगा। इसके लिए आई है तो WTO कहता है कि कम से कम कंपनी को 20 सालों तक कमाने का मौका दिया, 20 सालों तक कमाने का मौका दिया। 20 साल के बाद आप उस दवाइयों को उसका कॉपी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कॉपीराइट के बाद का चीज है, जिसे हम लोग कहते हैं जेनरिक दवा। क्या कहेंगे, जेनरिक। भारत दुनिया में सबसे बड़ा जेनरिक दवा बनाता। हम अपन दवाई नहीं बना पाते हैं। एकदम कान खोल के सुन, हम जो दवा पुरानी हो गई है उसका कॉपी करके हम लोग बना देते हैं, जो 20 साल पुरानी होगी। अभी भी हम लोग नया दवा नहीं बना पाते। कुछ मेडिसिन देखिएगा बहुत महंगी आती है, जो ब्रांडेड दवा होती है, ओरिजिनल अभी उसका पेटेंट है, हम लोग नहीं बना पाते। उसका एक रीजन है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टाइप से नहीं है। और अब वहीं देखेंगे आप, जर्मनी है, आबादी ही नहीं है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, आबादी नहीं, तो वहाँ रिसर्च पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि हम ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, हम कुछ ही बेच पाएंगे, उसमें ज्यादा कमाना है। तो नया रिसर्च करके एक नया दवा बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी कंट्रोल कौन करता है, WTO। ये अगर कोई व्यापार लिया है, किसी ने व्यापार करने के लिए लोन लिया है, तो लोन की गारंटर कौन बन जाता है, WTO। एक मान के जैसे श्रीलंका ने व्यापार के लिए लोन लिया था, कहा हम नहीं चुकाएंगे, क्या कर लोगे, तो उसके लिए कौन आएगा, WTO। इसके सदस्य मुख्यालय कहाँ है, जनेवा। जब इसका कहना है कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है या उस देश में वह चीज प्रतिबंधित नहीं है,
तब तक आप उस चीज को नहीं बेचने से रोक नहीं सकते। जैसे भारत में AK-47 आप नहीं बेच सकते क्योंकि प्रतिबंधित है, तो WTO यहाँ नहीं कुछ करेगा। पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, यहाँ नहीं करेगा। अदरवाइज में किसी चीज को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। आप कभी भी कर देखिएगा, हम लोग रोक नहीं सकते। अमेरिका में AK-47 बिकता है, समझा क्या? वहां आप कोई भी बंदूक खरीद के रख सकते। ट्रंप पे गोली चलाने वाला इंटरमीडिएट के 11th का स्टूडेंट, ट्रंप पे गोली चलाने वाला कहाँ है? 11th का स्टूडेंट था। तो नहीं, इनने का तनी सा इधर उधर होता था, आज कोई टैरिफ नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा सा इधर लगता ना, ट्रंप पे टैरिफ लगा दिया था, मार दिया था, बच गया बेचारा। वहां पे मार दिया था। और निशाना कहाँ लगाया था? एकदम खोपड़ी पे, चेस्ट वेस्ट पे लगाता, लग जाता। खोपड़िया का एरिया छोटा होता है ना, तब वहां पे। अब अभी मारियो दिया था, कान पे मार दिया था, तो थोड़ा सा बच गया था। तो बताइए, क्या अगर कोई चीज प्रतिबंधित है तो उसे हम बेच सकते हैं? नहीं। अब जैसे आप ले आके, अमेरिका की कोई कंपनी है भारत में शराब बेचना चाहेगी, तो जिस स्टेट में लीगल है आप उस स्टेट में बेच सकते हैं, लेकिन बिहार में नहीं बेच सकते। चोरी छुपे लोग पी रहे हैं, अलग बात, लेकिन ऐसे नहीं बेच सकते। WTO का यही कहना है कि व्यापार अच्छे से होते रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा। अब यहाँ कहीं कहीं कुछ चीजों पे बाधा आ जाती है, सब्सिडी के नाम पे। इसके नाम पे ये हो गया मंत्री स्तरीय। देखिए, इसकी सबसे बड़ी बैठक होती है मंत्री लेवल की। WTO की सबसे बड़ी बैठक क्या होती है? मंत्री लेवल। 2024 में कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। और सबसे बड़ी बैठक किस लेवल की होती है? मंत्री लेवल की। इसके अन्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो सब्सिडी को कंट्रोल करके रखना। जैसे इसमें दो बॉक्स बड़ी फेमस है, एक ग्रीन बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है? इस ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी पर कोई रोक नहीं होती, आप जितना चाहें उतना सब्सिडी दे सकते हैं। इसे गुड सब्सिडी के नाम से जानते हैं। ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी दे सकते हैं। अब ये सब्सिडी से क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट प्रभावित कर देती है। देखिए, जैसे मान के चलिए कि WTO ने कह दिया कि आप व्यापार पे रोक नहीं लगा सकते। अब अमेरिका को देखो, भारत से 4 गुना बड़ा है एरिया में, और आबादी कितनी है? 35 करोड़। तो वहां पे लोग भी खाने वाले कम है। दूसरा, एरिया जाने होने की वजह से वहां गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा है, और वहां लोग गेहूं ज्यादा खाते नहीं है। वहां लोग प्रोटीन ज्यादा खाते, हमारे यहाँ लोग प्रोटीन उतनी नहीं खाते। हमारे यहाँ खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, न्यूट्रिशन उसमें बहुत कम रहता है। तो अमेरिका के पास सरप्लस अमाउंट में गेहूं रहता है। अब WTO, क्या हम उसके गेहूं को रोक लगा सकते हैं? नहीं। तो WTO कहता है इसके गेहूं को नहीं लगा सकते हैं। तो 2013 में लास्ट में मनमोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा बिल लाया, उनका आखिरी विधेयक था। अब उसके उन्हीं के साथ अभी देखिएगा राशन पे कितना मिलता है? गेहूं चावल मिलता है। अब उसको 1 रुपया गेहूं, 2 रुपया चावल गेहूं कितना रुपए मिलता है? किलो पर नहीं, इसे राशन कार्ड पे। हाँ, 3 रुपया। अरे गधो, उसका भी प्राइस है 2 या 3 रुपया। तो उस वो सब्सिडी गवर्नमेंट अगर 2-3 रुपया ले रही थी तो वो भी सब्सिडी था। अभी फ्री कर दिया, वो भी क्या हो गया? सब्सिडी है। अब बताओ, कोई गेहूं अमेरिका खरीदेगा? जब उसको राशन कार्ड पे गेहूं फ्री मिल रहा है तो अमेरिका खरीदेगा? ये है आपका किसके अंतर्गत आता है? ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत। अब WTO कह रहा है कि आप तो सब्सिडी देकर हमारे सामान को ही क्या कर दे रहे हैं? महंगा बना दे रहे हैं। तो ये ग्रीन बॉक्स में आता है। अगर आपके देश में कोई नेशनल मुद्दा है तो उस पर आप सब्सिडी दे सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग ग्रीन बॉक्स के तहत क्या कर सकते हैं? सब्सिडी दे सकते हैं। ब्लू बॉक्स में क्या आता है? सब्सिडी दे भी सकते हैं, सब्सिडी नहीं भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट को सब्सिडी देने से रोकती है WTO, क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी चीज को सब्सिडी देगी तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, और बाकियों की चीजें क्या होगी? महंगी हो जाएगी। तो वो क्या हो जाता है? सब्सिडी के वजह। आगे बढ़ जाए, ब्लू बॉक्स है अंबर बॉक्स, इस पे सब्सिडी पे रोक लगाया जाए। इसमें क्या कहते हैं? सब्सिडी पे रोक लगे। ये 2 सब्सिडी याद रखने। ग्रीन बॉक्स पे सब्सिडी पे रोक होता है? नहीं होता है, उस पे सब्सिडी पे हम लोग रोक नहीं लगा सकते। अंबर बॉक्स पे व्यापार प्रभावित करने वाली सब्सिडी कहा जाता है। जैसे अगर किसी देश का व्यापार को खत्म करना है ना, रोक लगाना है, उसके सामान को, मेन सामान, जैसे मान के चलिए चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज्यादा आता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान को किसमें डाल देगा भारत सरकार? अंबर बॉक्स। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान पे हम क्या कर सकते हैं? सब टैक्स लगा सकते हैं, और अपने सामान पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? सब्सिडी दे सकते हैं, और उसके सामान को क्या कर देंगे? प्रतिबंधित कर। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। इसको WTO क्या करता है? रोक लगाने की कोशिश करता है।